नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया है, और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो। अगर अल्लाह ने दिल दिया है तो दिल के कानों से सुनो। ईमान अल्लाह ने आपको दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ईमान के कानों से सुनो। पैगंबर इस्लाम जरा पूछो, लोगों जरा पूछो मेरे नबी की जिंदगी से। मेरे नबी ने अली को बुलाया, फरमाया अली फातिमा से निकाह होने वाला है, महर अदा करने के लिए क्या है? निकाह होने वाला फातिमा से, महर अदा करने के लिए क्या है? अर्ज किया अली के घर में कुछ नहीं, पास कुछ नहीं। बड़ी बड़ी सादा जिंदगी है मौला अली की, बड़ी सादा जिंदगी, बहुत सादा जिंदगी। ये लड़की वालों को एक पैगाम भी है मेरे नबी का कि अगर अपनी बेटी दो तो जरूरी नहीं है कि अमीर ही देखते फिरो। लड़का चाहे अमीर कम हो मगर उसके आमाल अच्छे हो। मेरे नबी चाहते तो किसी बादशाह को भी मेरे नबी चाहते तो रिश्ता देते, और नबी का रिश्ता खुशी खुशी कबूल करता। मगर जाहिरी तौर पे अली के निकाह में अपनी बेटी फातिमा को दे रहे हैं, जो इस अली के घर में फाकों की नौबत है। ये सबक दे रहे हैं। लड़की वाले भी बड़े 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 बदमाशियों पे अड़े हुए। ये जहेजों का जो रिवाज आम किया वो लड़की वालों ने किया, तो टेंशन क्यों ले रहा? रिश्ता करा, ये वाली काट दूंगा। मुंह से कहता फिर रहा, मुंह से बकार रहा। क्यों कह रहा भाई? तू तो दे देगा, गरीब ना दे सका। बात है कि नहीं है? वो ना दे सका। ओ भाई अमीर चाहे कम हो मगर लड़का दीनदार होना चाहिए। अमीर हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि शराब के नशे में तेरी बेटी को 5 साल के बाद भी तलाक दे देगा। और हो रही है तलाक है, शराब पी के आया बेटी को तलाक दे दी। लेकिन दीनदार होगा तो खुदा की कसम चाहे तेरी बेटी को बहुत ज्यादा ऐश नहीं दे सकता, मगर तेरी बेटी को कभी जिंदगी में बेइज्जत नहीं होने देगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। बेटी वाले भी कम बुराई नहीं फिर रहे। अगर उनका भी मामला थोड़ा सा बेहतर है तो उनको चाहे लड़के में चाहे 1000 कीड़े हैं, चाहे कितने भी खराबियां थी, अगर अमीर है तो सारी खराबियां खत्म हो गई उसकी। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। समझ रहे हैं? अगर शराबी भी है ना तो मैंने कभी शौक में कर लिया, वैसे पीता तो नहीं है क्योंकि पैसे वाला है ना, वो पैसे वाला है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए जरा गौर करो। मेरे नबी ने क्या पसंद फरमाया है अली को? अली कुछ है? अर्ज किया रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। मेरे नबी किसके साथ अगर रिश्ता मेरे नबी पेश करते, ये मेरे नबी रिश्ता देते तो कौन था कि जो रिश्ते को मना करता? हाय 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 कुर्बान जान। बस तकरीर का भी टाइम हो गया, 2 बज गए। मैंने 2 बजे तक बोलने का ठाना था, 2 बज भी गए। आप कसम में ना रहो और आप परेशान ना हो। मैंने आपकी परेशानी का मुकम्मल ख्याल है, क्योंकि आपने बहुत लंबा सुना, लेकिन थोड़ी सी बड़ी अहम तकरीर है जो मैं सुना रहा हूँ। इसको जरा मोहब्बत से। अगर आपकी बेटी जवान है, जलसे में आने वालों मालदार बाद में दीनदार पहले देखो। और अगर वाकई तेरी बेटी के नसीबे में ऐश लिखा है, तेरी बेटी के नसीबे में आराम लिखा है, तो अल्लाह की कसम खा के मिंबर रसूल से मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर अपनी बेटी को किसी गरीब के दामन से भी बांधेगा ना, किसी गरीब से भी निकाह करेगा ना, तो उसके कदम जब उसके खाली घर में जाएंगे तो अल्लाह उसके घर को भर देगा। अल्लाह भर देगा। अगर तेरी बेटी के नसीबे में अमीरी लिखी अल्लाह भर देगा। तवज्जो करना, अल्लाह भर देगा। हाँ, बहुत कम अमीर लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी की शादी में किसी बेहतरीन आलिम से करेंगे। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर से शादी करना गलत है। डॉक्टर नेक हो तो सुभान अल्लाह, इंजीनियर नेक हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर कोई बामल आलिम तेरा दामाद बन जाए तो अल्लाह की कसम तेरी नस्लों का भला हो जाएगा। मेरे नबी ने सबसे बड़ा आलिम देखा मदीने में, सबसे बड़ा आलिम ही मेरा अली है।
इनसे बड़ा आलिम ही नहीं है कोई। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इधर कह दो ना सुभान अल्लाह यार, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे रिश्ते के लिए कहा था, मैंने ऐसा आलिम बताया है कि वो अपने मदरसे से 1 नंबर से फारिग हुआ और मेरी नजर में उसकी एक नमाज नहीं छूटी है कभी, मेरी नजर में, और नजर भी उसकी कभी उठती नहीं, और इतना बासलाहियत आदमी है कि आप जो किताब चाहो उसके हाथ में दे दो पढ़ा देगा, और देखने में इतना खूबसूरत है कि अगर आप देखें ना तो भूख भाग जाए। अब बताओ क्या कितनी खूबियां हैं। 1 साल हो गया अभी तक वो उसको 1 साल के बाद कह रहा हजरत ठीक है गौर करूंगा, अभी गौर ही नहीं हुई है। 1 साल अभी गौर ही नहीं हुई उसकी। क्यों? पता है कि वो बेचारा 15-20 हजार रुपए की मदरसे से तनख्वाह मिलती होगी, खूबियां सारी हैं, मगर मान पसंद ही नहीं आ रहा। और मैं बता देता कोई सट्टेबाज, कोई झटकेबाज, लेकिन उसकी इनकम होती महीने में कई लाख, तो कहता मौलाना क्या रिश्ता बताया यार, यार मौलाना यार मजा आ गया यार, बड़े ही अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं वो, अच्छे लोग होते हैं। वो आलिम समझ में नहीं आ रहा, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल अभी गौर ही कर रहा, समझ रहे हैं, अभी गौर ही हो रहा। मेरे नबी की सुन्नत देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अली या रसूल अल्लाह, अली ही क्यों? तो कहा अली से बड़ा आलिम भी तो मदीने में कोई नहीं है। हाय हाय, अली से बड़ा आलिम भी तो कोई नहीं है ना। अगर गौर करें, बस तकरीर आखिरी पड़ाव पर आ रही है। काली कुछ है, आज की आका कुछ नहीं है, तो फिर कहा फातिमा का महर तो अदा करना होगा, फिर क्या है? और उसकी आका मेरे पास एक घोड़ा है, एक जिरा। बेशक सवाल, घोड़ा जंगी सामान है, जिरा वो भी उसको पहन के जंग की जाती है। बस आका अली के पास ये माल है, कुल असासा ये है, अली की कुल दौलत है, आका अली की कुल प्रॉपर्टी है। नबी ने फरमाया अली तो इसी के जरिए से फिर महर अदा होगा। हजरत अली ने या तो अपनी सवारी, या रिवायत में आता है अपनी जिरा बेच दिया, और बेचने के बाद में उस पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया। तुम कहां से उधार मांगते फिर रहे हो? बेचकर। और जबकि वो आले जिहाद था, यानी जंग लड़ने के सामान था, वो जरूरी था, और वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है कि मुजाहिदीन के लिए घोड़ा और ये जिरा तलवार ये इतना जरूरी है कि खाना हो ना हो लेकिन इनके पास ये सामान होना चाहिए। वो भी बेच दिया, महर अदा होगा, और उससे महर की रकम अदा की गई। तो जलसे में आने वालों सबक लो, चाहे तुम्हारी शादी में कोई काम कम रह जाए, तुम्हारी शादी में खाना हल्का रह जाए, तुम्हारी शादी में सोना चांदी हल्का रह जाए, जोड़ा घोड़ा हल्का रह जाए, चलेगा, लेकिन महर नकदी ही अदा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई उधार की बात करके नहीं, नकद होगा, और महर हस्बे हैसियत, लड़के की जैसी हैसियत है उसी के हिसाब से महर होगा। समझ में आ गई बात? बस अब आखिरी बात सुन लें और अपनी तकरीर को खत्म कर लो। इमाम मालिक फरमाते हैं, खातून अपना मसला बता। याद है क्या नहीं है? देखो बहुत लोग कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं भाई, मैंने क्या कहा था? आपने कहा हजरत जाएगा कोई नहीं। मैंने कहा वो मुझे भी मालूम है, जब तक मेरी तकरीर नहीं होगी जाएगा कोई नहीं, लेकिन जब कुछ हो जाएगी तो फिर जाने लगेंगे। इसलिए कि प्यास ये है कि हजरत को देखेंगे, मुफ्ती साहब को सुनेंगे, जब थोड़ा सा सुन लेंगे तो प्यास बुझ जाएगी, चले जाएंगे। और ऐसे होता है। लेकिन जो माशाअल्लाह सुनने हैं वो एकदम सेंटे खूंटे से तैयार हो, ऐसे बैठे हैं कि अभी 1 घंटा और बोल दूं ना तो बैठे रहे, है ना? मगर बोलूंगा नहीं मैं, आप टेंशन ना लेना। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये यकीन बात है कि जो बैठे हैं वो यकीनन ऐसी कसम खा के बैठे हैं, इसलिए कि ऐसी तकरीरें, ऐसी गुफ्तगुएं रोज रोज नहीं होती। आज इस जलसे में जितने बैठे हैं, अगर यही इन्होंने आज कसम खा ली कि आपके बाद महर उधार होना ही नहीं है यार, तो जलसा कामयाब है। बच्चियों के हक मिलने लगेंगे, लड़कियों के हक मिलने लगेंगे,
बोलो जलसा कामयाब है कि नहीं हमारा? महरिया का नकद होने लगे तो हमारा जलसा कामयाब है। बाशरा होने लगे गवाह, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद होंगे। अब इतना भी कोई बेशरम नहीं हो सकता कि इतनी बातें सुन के भी बेशरा को ले आएगा। समझ रहे हैं आप? इतनी बातें सुन के भी ले आएगा। अब शायद कोशिश करेगा कि नहीं बाशरा को ही तलाश करूंगा। तो हो सकता है कि जब गवाहों में बाशरा देखे जाने लगे तो लोगों को एहसास होने लगे यार हमारी तो कोई गिनती नहीं है। यहाँ पता चलता है कि हाँ भाई हमारी कोई गिनती नहीं है। तो हो सकता है एहसास हो उसे, और एहसास होने के बाद में कल को ये भी बाशरा हो जाए। एक साहब ने तकबीर पढ़ी, किसी ने रुक जाए, रुको, कहा क्यों? कहा तुम्हारी दाढ़ी नहीं है। और कहा तूने पूरी मस्जिद में मुझे टोक दिया, बेइज्जत कर दिया। तो कहा तुम्हारी इतनी इज्जत है तुम खड़े क्यों हुए पहले? नहीं, अगर तुम्हारी इतनी इज्जत है, नहीं बात समझे आप, ये सब बात हंसी की नहीं होती। बात सही है कि भाई मैंने तुझे टोक दिया, मैंने तो सही बात कही। अब तू तकबीर पढ़ देता तो फिर यार तू पढ़ी देता ना, फिर तो पढ़ी देता, फिर जमात खड़ी हो जाती तो मैं कब टोकता? तो मैंने तो अभी टोकना था ना। तू कह रहा अभी क्यों टोक दिया? तुझे भी इतनी इज्जत थी तो तूने भाई पढ़ी की। तो कहने लगा जा आज बाशरा बन के दिखाऊंगा, डा खत्म कर। उस दिन के बाद से खुदा की कसम वो ऐसा हुआ कि बाशरा ही हो गया है। तो कभी कभी की कड़वाहट भी ना जिंदगी भर की मिठास बना देती है। मिठास बना देती है। तो यार बाशरा का जो इनकी इज्जतें हैं वो तो दो नायाब, जहां इनका मुकाम है वो दो नायाब। ये जिहाद कर रहे हैं, ये दाढ़ियां रख के घूम रहे हैं, सरों पर टोपियां रख के घूम रहे हैं ना, इस जमाने के ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं। इसलिए कि इन्होंने फैशन को ठोकर मारी है, इसलिए कि इन्होंने फैशन को ठुकराया, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को गले लगाया। इनको बताओ कि इनका मकाम क्या है। बताओ तुम्हारा मकाम ये है कि जब निकाह होगा तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इनका मकाम बताओ, इनकी इज्जतें बताओ। अल्लाह आखिरी बात सुने। इमाम मालिक ने फरमाया बता खातून तेरा मसला क्या? कहने लगी हुजूर मसला ये है, वो सूत आप जानते हो काटती हूँ, और वो चरखा मेरा चलता है ऊपर, जब वो चांद का अक्स आता है, चांदनी जिसको हम बोलते हैं। हुजूर किसी दिन ऐसा होता है मेरी गली से बादशाहों का जुलूस गुजरता है, और उनके जुलूस में रोशनी बहुत होती है, फानूस बरदार होते हैं, शमा बरदार होते हैं, मशाल बरदार होते हैं। तो जब उनका जुलूस मेरी गली से निकलता है तो उनकी रोशनी मेरी छत तक आती है, और जब रोशनी छत पे आती है तो मेरे काम करने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है, चूंकि रोशनी तेज हो गई। तो रोजाना अगर 1 किलो मेरा कद पाता है तो आज 2 किलो हो जाता है। हुजूर ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह, क्योंकि वो रोशनी जो आ रही है ना वो बादशाहों के जुलूस की आ रही है। हाय हाय हाय। इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है कि जैसे तू हसन बसरी की बहन हो। हाय 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 हाय। रोने लगी, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर हाँ ये आपने कैसे पता लगाया? हसन बसरी मेरा ही खुशनसीब भाई है। आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? कहा खातून ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का होता है। हाँ हाँ हसन बसरी मेरा भाई है। इमाम मालिक फरमाते हैं औरों के लिए तो जायज है मगर तेरे लिए नाजायज है। कहा हुजूर मसला दो क्यों? शरीयत है कि कहा तेरा तकवा इतना आला क्वालिटी का है कि अब तेरा तकवा इजाजत ही नहीं देता कि उस रोशनी को भी इस्तेमाल किया जाए। औरंगजेब ने अपना चराग नहीं बना लिया था दूसरा, रात को कुरान लिखता था, महल में जो चराग जलता था उसकी रोशनी से। जब उस्ताद ने कहा तेरे लिए जायज नहीं है, ये शाही खजाने के पैसे से जलता है, अपना पर्सनल चराग बना, तो औरंगजेब ने अपना पर्सनल चराग बनाया था रात को टोपियां बनाने के लिए। हजरत उमर का एक पर्सनल चराग रहता था। एक दिन मौला अली तशरीफ ले आए, मौला अली आए कुछ लिख रहे थे, हजरत अली का आना हुआ। हजरत उमर ने कहा कैसे आए? कहा कुछ अपना जाती काम था, कुछ जाती मशवरा करना था। उमर ने चराग ही बुझा दिया। मौला अली ने फरमाया उमर क्या बात, चराग क्यों बुझा दिया? थोड़ी देर रुके, चराग फिर जला दिया। कहा जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाना था तो जलाया क्या?
खाली गौर से देखें, जो बुझाया था वो जला नहीं है, जो जला है वो बुझाया नहीं है। तो कहा वाकई पहले ये जल रहा था, अब ये जल रहा है। कहा क्यों? कहा अली, जब आप आए थे तो मैं कुछ सरकारी काम कर रहा था, सरकारी रजिस्टरों में कुछ सरकारी चीजें लिख रहा था, तो ये जो चिराग जल रहा था ये भी सरकारी था। बैतुल माल के खजाने से इसमें तेल पड़ता था। अब आपने कहा पर्सनल काम है, तो उमर पर्सनल काम के लिए सरकारी चिराग का इस्तेमाल नहीं करता, बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता ना उसको इस्तेमाल नहीं करता। ये जो चिराग जलाया ना ये मेरा अपना पर्सनल चिराग है, जब तक मेरी आपकी पर्सनल बात होगी पर्सनल चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह। तभी तो इनकी नस्लों में फिर अब्दुल्ला जैसे पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर अब्दुल्ला जैसे पैदा होते हैं इनकी नस्लों में। हाय हाय, वो अब्दुल्ला बीमार पड़ गए उमर के बेटे बीमार पड़े ना, तो अपने जो खादिम था उससे कहा यार मछली खाने दिल कर रहा, मछली लेकर। खादिम एक दिन बाजार में गया, उसे मछली ना मिली। दूसरे दिन मदीने के बाजार में गया, मछली ना मिली। तीसरे दिन गया, बड़ा दिल इसका आजुर्दा हो गया था, अपने आका को मछली खिला के दिल खुश कर देता। मुंह कड़वा था, तबीयत खराब थी, मछली ला। 3 दिन के बाद कहीं किसी ताजिर के पास इसे मछली मिल गई। लोगों जरा गौर करो, इसने 100 दिनार दिया और मछली खरीद कर ले लाया हजरत उमर के बेटे को दे दिया। बनाई गई, भूनी गई, तैयार हो गई। और जब तैयार हो गई ना तो कोई भिखारी आ गया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, वो मछली उसे दे डाली। हाँ जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। वो मछली उसे दे डाली। मुंह खराब था, 3 दिन तक तलाश कराई, 3 दिन तक तलाश कराई थी। मछली दे डाली, खादिम ने देखा हाय 3 दिन में मिली थी और वो भी इसे दे डाली। किसके? उस मांगने वाले के, उस साइल के। और जब वो आगे बढ़ा ना उसे कहने लगा यार तेरा तो काम हो ही गया ना, अब मुझे बेच दे। तुझे तो मिल गई ना, तुझे मछली थोड़ी ना खाना, मुझे बेच दे, बता क्या लेगा। उसने 150 दिनार की बात करी, इसने 150 दिया, फिर ला के दे दिया। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। फिर ला के हजरत उमर के बेटे को दे दी। कहने लगा हुजूर ये मछली मैंने ला के दी थी। कहा तो फिर मैंने तो वो आने वाले साहिल को दे दी थी, तू कहां से लाया है? कहने लगा हुजूर फिर खरीद लाया और अब दाम बढ़ा के लेके आया हूं। आपने फरमाया अच्छा? आपने फरमाया वो कहां है? कहने लगा हुजूर वो आगे चला गया। आपने फरमाया जेब से 200 दिनार निकाले, ये 200 दिनार भी दे के आना और ये मछली भी दे। रोने लगा। कहने लगा हुजूर छीन के नहीं लाया, उसे फिर से खरीद कर लाया हूं। कहने लगे तू चाहता ना मैं खुश हूं, तूने बाजार में मछली तलाश की मेरी खुशी के लिए, 3 दिन के बाद मछली लाया मेरी खुशी के लिए, भूना मेरी खुशी के लिए, दस्तरखान पे पेश किया मेरी खुशी के लिए, इसीलिए तो दोबारा खरीद के लाया उस साइल से ताकि मैं खुश हो जाऊं। कहने लगा हाँ हुजूर इसीलिए लाया कि आप खुश हो जाए। तो कहने लगे अगर मुझे खुश करना चाहता है तो मेरी खुशी ये है कि ये मछली फिर से उसे दे दी जाए। फिर से उसे दे दी जाए। और जलसा में आने वालों हलाल के लुक़्मे खाओ, हलाल के लुक़्मे खाओ, खुदा की कसम ईमान भी मजबूत होगा और नस्लों में अल्लाह कोई वली पैदा कर देगा। कहने में कोई खता हुई तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह।